हाँ, गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम मस्त ना। तो दोस्तों, अचंभे वाली बात है, अचंभे वाली बात है, अचंभे वाली बात है। क्या एक दिन में 20 मिलियन सब्सक्राइबर कोई कर सकता है? ओनली सिंगल डे में एक दिन में 20 मिलियन सब्सक्राइबर कोई यूट्यूब पे ला सकता है क्या? क्या आप यकीन करेंगे? क्या आप यकीन करेंगे? एक एक सब्सक्राइबर लाने में जान निकल जाती है। हाँ, शो करने में, स्टार्टिंग में जो वीडियो बनाता है, जो स्टार्टिंग में लोग बाग खड़े होते हैं, जो अपना चैनल बनाते हैं, उनको पहले 10 सब्सक्राइबर लाने में भी पसीने छूट जाते हैं। हाँ, फिर शो करने में उनकी हालत ख़राब हो जाती है। और 1000 जो क्राइटेरिया है यूट्यूब का कि हमें 1000 और 4000 वॉच आवर घंटे पूरे करने होते हैं, उसे पूरा करने में लोगों की जान आफत में आ जाती है। लेकिन कोई ऐसा बंदा है जिसने, यार वो तो भगवान ही कहेंगे ना ऐसे बंदे को, तो कि ऐसे उंगली रखी और पारसवतर सोना। हाँ, तो क्या आप बिलीव कर सकते हैं ऐसा हो सकता है? दोस्तों, ऐसा हुआ है, ऐसा हो गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है, हाँ, फुटबॉल प्लेयर है हमारे, बंदा यूट्यूब पे आ गया है। बंदा यूट्यूब पे आ गया था। अभी तक क्या बाउंडेशन थी कि आप यूट्यूब चैनल नहीं बनाएंगे, आप इंस्टाग्राम पे नहीं आएंगे। उनकी एक वो थी, कंपनीज के साथ अनुबंध था कि भाई आप एक पोस्ट हमें देंगे, इस तरह की उनकी कोई टर्म्स एंड कंडीशन थी। वो उस पर ही पोस्ट डालते थे, जैसे विराट कोहली है, भाई पोस्ट डालता उसको इतने पैसे अर्निंग हो जाती है या क्या है, जो भी है। इन लोगों का अपने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं भाई साहब, इस लेवल की तो हम बात ही नहीं सोच सकते, हमारे तो बहुत ऊपर की बात है। हाँ, तो अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये आ चुके हैं यूट्यूब पर। तो जिस भाई को नहीं पता उसके लिए एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि भाई यूट्यूब पे आ चुका है और एक दिन में 20 मिलियन सब्सक्राइबर। भाई साहब, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि जिस कंप्यूटर पे भाई देख रहा होगा या दुनिया देख रही होगी कि भाई के सब्सक्राइबर, या खुद भाई देख रहा होगा, रोनाल्डो भाई देख रहा होगा कि मेरे सब्सक्राइबर कैसे आते हैं, तो इसे उसकी स्क्रीन पे क्या फ्लक्चुएशन ऐसी हो रही होगी सब्सक्राइबर की। मैं कह रहा हूँ ऐसे भी नहीं हो रही होगी, मैं तो हाथ ही नहीं ला सकता इतनी तेजी से, ऐसे भी नहीं हो रही होगी। एक ऐसे करके डंडी दिखाई दे रही होगी जहाँ सब्सक्राइबर लिखा होता है, वहाँ इस तरह से होगा और उस पर कुछ नहीं आ रहा होगा, धुंधला धुंधला सा आ रहा होगा कि यहाँ पर कुछ हलचल है। और एकदम से देखा होगा भाई ने 20 मिलियन, और ये फिगर रेगुलर बढ़ रही है, ये फिगर रेगुलर बढ़ रही है। तो मैं समझता हूँ आज से पहले किसी के पास भी इस तरह का वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना हुआ। भाई सर, रिकॉर्ड बनाने में रोनाल्डो हमारे वैसे ही फेमस है, तो ये रिकॉर्ड भी उन्होंने बना डाला है यूट्यूब पर। हाँ, तो देखो दोस्तों, जाके फटाफट, अगर जिसने नहीं देखा वो चैनल पे जाकर रोनाल्डो का चैनल देख सकता है। तो भाई साहब, नसीब भाई साहब, इसे कहते हैं नसीब। तो हाँ, और बाकी वीडियो अब शुरू करते हैं अपनी। तो उस पर मैं कहता हूँ कि सिर्फ 2000 व्यू आए, नॉर्मल सी बात करता हूँ, 2000 व्यू। तो वो 2000 व्यूज़ वाले कौन है? वो लोग हैं जो फैमिली की तरह मिलते हैं, जो फैमिली की तरह हमारे साथ रहते हैं। जैसे मैं आप लोगों के साथ रहता हूँ, ऐसा आप लोग मेरे साथ रहते हैं। तो वो होते हैं फैमिली। और जो आते हैं 10,000 व्यू, 50,000 व्यू, 1 लाख व्यू, 2 लाख, वो फैमिली होते हैं। लेकिन वो फैमिली में कैसे होते हैं? गेस्ट की तरह होते हैं, जैसे हमारे रिलेशन। तो हर चीज़ ओकेशन पर अच्छी लगती है। अब आपको आज ही मैं डीजे का ब्लॉग दिखाने लगूँ तो वो वाली बात नहीं आएगी। अब अगर मैं कहूँ आपको कोई डीजे कंपटीशन दिखाऊं, तो आप मैं चाहूँ कि उस पर 50,000, 1 लाख व्यूज़ आ जाएंगे, तो 1 से लाख तक नहीं आएंगे। गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे आप सब लोग? एकदम मस्त ना। तो सबसे पहले आप सभी को जय श्री केदार, हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे मेरी शॉप को, जो देख रहे हैं कि इसका पूरा फर्नीचर उखड़ चुका है। मैं आपको लोगों को बता चुका हूँ, और 3 दिन हो गए आज मुझको इस शॉप में ऐसे बैठते हुए, और बैठने में मन नहीं लगता, बिल्कुल उजाड़ सी लगी हुई है। एक्चुअली हुआ क्या, जिस कारीगर से, जिस ठेकेदार को मैंने काम दिया हुआ, उसके बाद 2 दिन का काम और बाकी है। उसने कहा था जब स्टार्टिंग में मैंने फर्नीचर फोड़ा कि भाई साहब काम स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन अब उसने बोला कि भैया 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन का मुझे और टाइम दे दो, तो 2 दिन के बाद आपके यहाँ काम जोड़ दूंगा। तो काम कल सैटरडे हो जाएगा। सैटरडे में हम लोग क्या होता है कि मानते हैं कि हिंदू संस्कृति में कि नहीं, सैटरडे में काम स्टार्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लोगों को बताऊं कि मेरा 99.9% काम सैटरडे में शिफ्ट हो जाता है। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि शुक्रवार में काम स्टार्ट करा दूं, लेकिन वो काम पहुंच जाता सैटरडे में। हाँ, तो कल सैटरडे हो जाएगा, और आई थिंक काम भी कल ही सैटरडे में ही स्टार्ट होगा। और फिलहाल यहाँ बैठने 3 दिन से मैं बैठ रहा हूँ, 3-4 दिन हो गए आज बैठते हुए। मंगल हो गया, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र हो गया, 4-5 दिन हो गए बैठते हुए। और बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगता है बैठने में, उजाड़ से। जो भी आता है वो कहता है, अरे रामेश भैया क्या हो गया, दुकान को क्या हो गया, ये क्या कर रहे हो? हाँ, तो सब लोगों को बताते बताते परेशान आ गए कि भैया दिमाग लग गई थी, फर्नीचर खराब हो गया था और दोबारा बनवाना, नया रिनोवेट कराना है। तो और दूसरा एक चीज़ मैं और बताने वाला हूँ। अरे क्यों कबूतर लड़ रहे हो यार, खचर खचर कर रहे हो? हाँ, एक तो वैसी वीडियो आजकल लेट बन रही है, वो तुम यार डिस्टर्ब कर रहे हो। अबे चले जाओ, लड़ाई मत करो। हाँ, कबूतर लड़ रहे हो ऊपर, सामने वाले की शॉप के ऊपर। तो एक तो मैं ये कहने वाला था कि वीडियो ना अब थोड़ा सा लेट ही आएंगी और कम ही आएंगी,
क्योंकि दोस्तों अब ना ये सीज़न स्टार्ट हो जाता, मेरा अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये हमारे काम धंधे का सीज़न स्टार्ट हो जाता। आप लोगों को पता है कि मैं ज्वेलरी लाइन से रिलेटेड काम करता हूँ और हाँ, तो हमारा काम स्टार्ट हो जाता और ये काम दिन ब दिन अब दिवाली तक काफ़ी बिजी शेड्यूल रहने वाला था। उसके बीच बीच में अगर कुछ ऐसा लगता है तो आपको ब्लॉग भी दिखाऊंगा, क्योंकि हैं 2-3 चीज़ें प्लान हैं अभी कि वहाँ पर जाना है या उन लोगों को फिल्माना है। वो लोग बुला भी रहे हैं, राकेश भैया आ जाओ, स्पोर्ट्स बाइक, हाँ कि राकेश भैया आ जाओ, राकेश भैया आ जाओ। तो उन लोगों के पास भी जाना, कोई प्यार से बुलाए और मैं ना जाऊँ, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, और दूसरा मैं बता रहा था कि अब थोड़ा सा काम में लग जाना है, तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि किस टाइप का काम अब रहने वाला है। जो नई ज्वेलरी होती है वो तो रहने वाली है, तो उसके साथ साथ बहुत कुछ रहने वाला है। जैसे अभी ओकेजन क्या आ रहा, अभी ओकेजन आ रहा हमारा जन्माष्टमी का। तो अब जन्माष्टमी का काम चालू हो चुका। तो ये सिंहासन है, आप देखो ये सिंहासन है, एक ये सिंहासन है, ये सिंहासन है। तो इस टाइप से अब काम रहने वाला सिंहासनों का। तो ये आपका देख सकते हैं, ये चांदी है, आप देखें काली कलूटी है। तो आपको कुछ समय बाद हम दिखाएंगे इसको, बिल्कुल न्यू ब्रांड बनाते हुए दिखाएंगे। तो ये सब सिंहासन, ये सब होने वाला है। हाँ, जैसे अभी मूर्ति है, चांदी की मूर्ति, अगर मैं पास से दिखाऊं आप लोगों को तो देख सकते हैं माँ शेरावाली की मूर्ति, कितनी मस्त मूर्ति है, कितनी फर्स्ट क्लास मूर्ति है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो हमारे यहाँ काम होता है। आपके घर की ज्वेलरी होती है, आपके घर के मूर्ति होती है, आपके जो यूटेंशियल होते हैं, आपके बर्तन होते हैं आप जो यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लक्ष्मी गणेश का पेयर है, अब ये काला हो चुका, पूजा के लिए लोग बाग तैयारी करेंगे, तो इसको आप न्यू ब्रांड बना देंगे। तो अगर आपके घर में भी कुछ ज्वेलरी है, कुछ मूर्तियाँ हैं, कुछ आपके बर्तन हैं जो काले हो चुके हैं, त्यौहार का टाइम आ रहा है, तो उसको भी हम लोग बिल्कुल न्यू ब्रांड बना देते हैं। हाँ, कुछ ही मिनटों को या कुछ ही घंटों में बना देते हैं। तो इस टाइप की होने वाले। अब देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, तुलसा चांदी में भी एक से एक चीज़ें बनती है। तो जिसका जैसे बजट है, नॉर्मली गमला आपको चांदी का ही मिलेगा, सोने का कोई नहीं बनवाते हैं। लेकिन अगर भाई साहब कोई बनवाना चाहे तो सोने का भी बन जाता। तो ये तुलसा का पौधा आप लोग देखो, तो पूरा का पूरा गमला है तुलसा का पौधा। तो ये है, तो पूरा का पूरा पूजा का सामान होने वाला है। तो ऐसे ही इधर की भी अगर मैं बात करूँ तो इधर भी देख सकते हैं आप, इधर भी आपका स्टैंड है, सिंहासन है लड्डू गोपाल का। ये लड्डू गोपाल के आपके पास मुकुट होने वाले हैं, देखो आप, ये मुकुट होने वाले हैं। हाँ, तो इस टाइप से होने वाले हैं। चांदी का आपका दीपक है पूजा करने के लिए, छोटे कड़े हैं, शेष नाग है, ये नाग होने वाले हैं। तो यही टाइम, इस टाइम ये चलने वाला है। शिवलिंग है, इसको ऐसे करके आपका आने वाला है, ये यहाँ पर शेष नाग शिवलिंग आने वाला है, ये देखो। हाँ, तो इसी टाइप के अब काम होने वाले हैं। तो ये दिवाली तक काम रहने वाला। नई ज्वेलरी आने वाली है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे जो ज्वेलरी बनती है वो फिर बाजार में जाती है, वो सब भी हमारे पास आती है। तो इस टाइप का काम अभी होने वाला। तो इन चीज़ों में बिजी रहने वाले, तो ब्लॉग उसके अकॉर्डिंग ही आएंगे, रहेंगे टच में आपके साथ, बिल्कुल रहेंगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कट जाएंगे आप लोगों से, लेकिन थोड़े लेट आएंगे। तो इसलिए बने रहना, प्यार अपना ऐसे ही बनाए रखना। हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई चलो 2 दिन ब्लॉग नहीं आया तो कौन राकेश क्या राकेश, वैसे ऐसा होने का नहीं है। क्योंकि आपके भाई ने इतनी इज्जत तो कमा रखी है, इतनी इज्जत तो कमा रखी है आपके भाई ने कि आपके पास अगर मैं लगातार 10 दिन भी कोई वीडियो नहीं डालूँ तो 11वें दिन जो वीडियो आएगी आप उसे अपना पूरा प्यार देंगे। हाँ, और दूसरा मैं कहता हूँ, हमेशा शुरू से मैं एक चीज़ कहते आया हूँ कि मुझको कोई वो नहीं है कि हाँ भाई 50,000 आने, 10,000 आने, 20,000 आने, 5,000 आने। जो बंदा देखो, अभी जैसे कावड़ यात्रा चली, हाँ कावड़ यात्रा चली, उसमें 10,000 व्यू भी आए, उसमें 20,000 व्यू भी आए, उसमें 40,000 व्यू भी आए, उसमें 50,000 व्यू भी आए, उसमें 70,000 व्यू भी आए, उसमें 1 लाख व्यूज़ भी आए, उसमें 1.5 लाख व्यूज़ भी आए, उसमें 2 लाख व्यूज़ भी आए और 3 लाख व्यूज़ भी आए हैं। हाँ, तो ऐसे ऐसे भी होता है। ये क्या होता है, ये सब चीज़ें आती कब है, ये सब चीज़ें आती हैं जब मैं बोलता हूँ ना कि कोई ओकेशन होना चाहिए। तो हर चीज़ ओकेशन पर अच्छी लगती है। अब आपको आज ही मैं डीजे का ब्लॉग दिखाने लगूँ तो वो वाली बात नहीं आएगी। अब अगर मैं कहूँ आपको कोई डीजे कंपटीशन दिखाऊँ तो आप मैं चाहूँ कि उस पर 50,000 1 लाख व्यूज़ आ जाएंगे, तो 1 से लाख तक नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए अप एंड डाउन चलता रहा। अब क्या है, अब आएगा आपको, जैसे ही मैं आज ये बैठ के ब्लॉग बना रहा हूँ या फैमिली ब्लॉग दिखाऊँ या मैं कहीं जा रहा हूँ, तो वो ब्लॉग क्या होते हैं, उन पे वो दर्शक आते हैं जिनसे मेरा और आपका एक कमिटमेंट होता है। कमिटमेंट से मतलब ये है कि एक हमारा रिलेशन होता है, हमारा और आपका रिलेशन होता है। तो वो लोग इस पे आते हैं। हाँ, वो लोग क्या होता है, वो एक तरह से फैमिली मेम्बर बन जाते हैं। माना मैं आज ही ये ब्लॉग डाल रहा हूँ और इस पे मैं तो ज़्यादा बड़ी बात ही नहीं करता कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी बात करनी है या कुछ बात करनी है। उस पर मैं कहता हूँ कि सिर्फ 2,000 व्यू आए, नॉर्मल सी बात करता हूँ, 2,000 व्यू। तो वो 2,000 व्यूज़ वाले कौन है, वो लोग हैं जो फैमिली की तरह मिलते हैं, जो फैमिली की तरह हमारे साथ रहते हैं। जैसे मैं आप लोगों के साथ रहता हूँ, ऐसा आप लोग मेरे साथ रहते हैं। तो वो होते हैं फैमिली। और जो आते हैं 10,000 व्यू, 50,000 व्यू, 1 लाख व्यू, 2 लाख, वो फैमिली होते हैं। लेकिन वो फैमिली में कैसे होते हैं, गेस्ट की तरह होते हैं।
जैसे हमारे रिलेटिव होते हैं, वो क्या करते हैं कि आपको 1 महीने में कोई आने वाला 1 महीने में दर्शन दे देता, कोई 2 महीने में दे देता, कोई साल भर में दे देता। हाँ, कोई 2-2 3-3 साल नहीं आता, लेकिन आ जाता है। तो वो लोग होते हैं कि हाँ, कोई यात्रा चली, कोई ओकेशन हुआ, आए और चले गए, देखे, वो लोग होते हैं। लेकिन जो रेगुलर, जो इस वीडियो पे, जैसे मैं अभी नॉर्मली आपको बताया कि आज की वीडियो पे भी अगर 1000 लोग भी आते हैं, तो वो क्या हुआ, वो लोग होते हैं जो पल पल निगाह रखते हैं कि आज राकेश के साथ क्या हुआ, या मैं आप लोगों पर निगाह रखता हूँ कि मेरे व्यूवर्स क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो वो एक फाउंडेशन होती है, वो एक परिवार होता है। तो ये वो लोग होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा दिल के करीब होते हैं। और मैं इन्हें चाहता हूँ कि ये कभी भी कहीं ना जाएं, क्योंकि बाकी 50,000, 1 लाख, 2 लाख वाले व्यूवर्स तो इधर से उधर जाते रहते, आना जाना उनका लगा रहता है। लेकिन हमारा जो आपका संबंध है ना, वो इन 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 व्यूवर्स वालों के साथ बहुत ज़्यादा घनिष्ठ होता है। तो छोटा सा बैठा था, काम करने स्टार्ट होने वाली थी, मशीनरी गर्म हो रही है, पानी गर्म हो रहा है, तो मैं सोचा चलो आप लोगों से बात कर लूँ। थोड़ा सा यहाँ अजीब सा लग रहा था। अभी एक मिस्त्री आया था, वो भी थोड़े से सैंपल दिखा के गया कि भैया कैसे कैसे डिज़ाइन बनेंगे, क्या होगा। तो जब बनेगा तो आपको पूरा दिखाएंगे कि क्या बनने वाला है और किस तरह का आगे निकल के पैटर्न निकल के आने वाला, तो वो भी आप लोगों को जरूर बताएंगे। बाकी मैं बता चुका हूँ कि ब्लॉग्स थोड़े कम आएंगे, काम में बिजी रहेंगे, और आप बुलाएंगे तो ज़रूर आएंगे कहीं, लेकिन टाइम थोड़ा सा इस टाइम मैंने बताया ना शॉर्ट्स रहेगा। जल्दी कहीं जाएंगे तो जल्दी वापसी भी आएंगे, क्योंकि शॉप पे काम रहने वाला है। अब दिवाली तक पूरा शेड्यूल बिजी रहने वाला है, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी दी थी कि अगर आप लोगों के पास भी कुछ इस तरह का काम होता है और आप लोग भी चाहते हैं कि हाँ, हमारे मूर्तियाँ, बर्तन हमारे भी साफ हों, त्यौहार पे हमें अच्छे लगें, तो आप भी करा सकते हैं। काम के लिए मैं कभी नहीं बोलता, पता नहीं कैसे निकल गया दिमाग में से ये तो। लेकिन अगर आप मेरे आपको मैसेज करते हैं तो मैं आपको हर मैसेज का जवाब दूँगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं यूट्यूब और अपने पर्सनल बिजनेस को अलग रखता हूँ, ठीक है दोस्तों। और आपसे मैं जुड़ा हुआ हूँ तो एक यूट्यूब के नाते ही जुड़ा हुआ हूँ, एज ए बिजनेस के नाते नहीं जुड़ा हुआ हूँ। ये तो मैंने पता नहीं कैसे निकल गया कि अगर आप चाहते हैं तो करवाना, तो आप भी करवा सकते हैं आप। तो ठीक है दोस्तों, तो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो पर, एक नए प्लेस पर, एक नई जगह। तब तक के लिए बाय बाय।